सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और कई दिन घर में बिताने के बाद आप लोगों को या मुझे सबको रियलाइज हो रहा है कि बाहर की दुनिया कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाहर का नेचर, बाहर का एनवायरनमेंट, सनराइज, सनसेट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग मिस कर रहे होंगे। बट क्या करें, ये हमारी ही वजह से आया हुआ है। बोल सकते हैं हम लोग कि ह्यूमैनिटी ने एक एडवांसमेंट की इतनी चरम सीमा छू गई कि जो एनवायरनमेंट है उसे बैक करना पड़ा सब चीजों को। ठीक है, तो हम किस तरीके से भी इस क्राइसिस को हम लोग चाहे तो पॉजिटिव मैनर में, चाहे निगेटिव मैनर में, किसी भी तरीके से देख सकते हैं। बट वी आर अ ह्यूमन बींग। भगवान ने हमें एक दिमाग दिया है सोचने के लिए, और इसमें हम अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, तभी हमारे लिए सही रहेगा, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन, ये जो क्राइसिस है, टेम्पररी क्राइसिस है। कभी ना कभी लॉकडाउन खुलेगा, वापस हम लोग नॉर्मल रहे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट इमीडिएटली अगले 1 या 2 या 3 साल 4 साल तक नॉर्मल नहीं होगा। इसको हम सेमी नॉर्मल बोल सकते हैं। अब जो होने वाला है, जो 2019 में हम लोगों ने जिस तरीके से दिवाली या ईद जो भी मनाया होगा, वो अब ऐसा नहीं मनने वाला है। ये सेमी नॉर्मल होने वाला है, एक नया टाइप का नॉर्मल होने वाला है। इसमें हमको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, आपका ध्यान रखना है, आपसे जुड़े हुए दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं तो आप हैं। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का यही रूल है कि आप बचे रहेंगे तो सामने वाला बचा रहेगा, सामने वाला बचा रहेगा तो आप बचा रहेंगे। और देखिए, एक और चीज है कि भगवान की दया से आप और हम कुछ चंद लोगों में से हैं जिनको इस क्राइसिस का बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा होगा, आई थिंक, क्योंकि आप भी अपने घरों में पढ़ रहे हैं और हो सकता है आप में से बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही होगी। तो प्लीज मेरा सबसे निवेदन है या सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके घर के आसपास हो, जो भी आसपास जो भी नीडी लोग दिखे जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, या ऊपर वाले ने हमको इस तरीके का सोर्सेज दिए कि हम हेल्प कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज हेल्प करिए। जो भी दिन में या 2 या 4 लोग अगर गुजर रहे हो आपके घर के सामने से, जो भूखे हो, मजदूर वर्ग के हो, तो उनको प्लीज घर में से थोड़ा थोड़ा राशन पानी प्लीज दिए। ये छोटी सी सेवा है जिसमें 1 बोतल पानी, थोड़े से चावल, थोड़ा सा दाल और आलू प्याज दे सकते हैं, और थोड़ा सा ऑयल दे सकते हैं, ताकि लगभग इतनी चीजों से कम उसका 2 से 3 टाइम का पेट तो भर ही जाएगा। ठीक है, तो आप घर पे रह के कम से कम ये चीज कर सकते हैं, जो भी कैपेबल हो। ठीक है, तो ऊपर वाले ने जिन जिन लोगों को भी वी आर लकी कि हम लोग इस क्राइसिस में भी कंफर्टेबल सिचुएशन में, और हम लोग हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, हम भी हमारे लेवल पे जितना हो सकता है दिन भर में, जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो भी हमारी जो संस्थाएं जुड़ी हुई, उन सब तक हम लोग चीजें पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप भी कर रहे होंगे, और एज ए ह्यूमैनिटी आपको करना भी चाहिए। चलिए, तो ये जो टफ सिचुएशन है, इस टफ सिचुएशन में बहुत सारी चीजें क्या हो रही है ना, कि फिजिकली तो हम लोग क्या है, फ्री है। सभी लोग बोल रहे कि आप घर में लॉकडाउन है तो जो फ्री टाइम है उसका यूटिलाइजेशन करिए। बट फ्री टाइम कहाँ है? आप फिजिकली फ्री हैं, आप लॉकडाउन में घर में फिजिकली बैठे, बट मेंटली तौर पर वाया सोशल मीडिया आप दुनिया घूम रहे हैं, है ना? आप दुनिया ही घूम रहे हैं हम लोग। तो आज की तारीख में अगर आप घर में बैठे एक रूम के अंदर, तो आप फिजिकली तो लॉकडाउन है, बट मेंटली तौर पर आप यूएसए, दिल्ली, मुंबई, जहां जिस शहर का इंफॉर्मेशन चाहते हैं वहां का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बट देखिए गाइस, आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि ये जो फ्री टाइम है ना, इसको इफेक्टिव यूज करना है तो आपको फिजिकली तो फ्री रहना ही है, उसके साथ साथ मेंटली भी फ्री रहे। जब तक मेंटली फ्री नहीं रहेंगे, कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। तो क्रिएटिव करने की पहली शर्त है कि मेंटली तौर पर आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो खाली रहना चाहिए, और वो फ्री रहा तभी कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोच पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इंडल्ज मत होइए, क्योंकि आप सुबह से शाम तक, बहुत सारे स्टूडेंट समझदार होंगे तो उन्होंने कर लिया होगा अपने को आइसोलेट सोशल मीडिया से भी। तो प्लीज मेरा पिछले वीडियो में, आज से मैंने कुछ टाइम पहले जब लॉकडाउन फर्स्ट हमारा जस्ट शुरुआत हुआ, तब भी बोला था कि जितनी भी एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 3 महीने एक्सटेंड होगा। वो 3 महीना तो होना ही होना है, उससे ज्यादा भी एक्सटेंड हो सकती है सारी एग्जाम्स। तो आप ऐसे में क्या रहे, ज्यादा फ्री नहीं हो जाइए, क्योंकि देखिए ज्यादा फ्री होना और इस वाले माहौल में नेगेटिव न्यूज जैसी आती है, सुबह से शाम तक कोरोना कोविड 19 की न्यूज सुनते सुनते आप नेगेटिविटी में आ जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं सर हम नर्वस हो गए, हम क्या करें क्या नहीं करें। ये सब चीजों का अभी टाइम नहीं है। ठीक है, जो चल रहा है उसको, वो हमारे हाथ में नहीं है, बट आगे हम लोग सशक्त बन सकते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो हमको प्री डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, कि हमको पता है कि आने वाले टाइम में जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो जॉब क्राइसिस होगा। तो जो लोग प्लीज जॉब लेके बैठे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, तो प्लीज अपनी जॉब को नहीं छोड़िएगा, अभी उस जॉब में बने रहिएगा। जॉब छोड़ने का सोचना भी मत, क्योंकि ये फैक्ट है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो बहुत सारी नौकरियां जाएगी।
ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं अमेरिका जैसी कंट्री में जॉब्स जा रही है, तो हमारे यहाँ पर लॉकडाउन खुलने के बाद जॉब्स जाएगी। तो जो लोग भी जॉब में है प्रॉपर जॉब को करते रहे घर में बैठ के। और देखिए बहुत सारे फायदे भी हैं। फायदे आपने बहुत सारे, आपने YouTube चैनल्स देखे होंगे, इतना जमाने भर के इतने प्लेटफॉर्म है, आप सुबह शाम तक देखेंगे तो भी खत्म नहीं कर पाएंगे YouTube का वीडियो। और आपका मकसद नहीं है कि हर चीज को खत्म करें, आप वही देखें जो आपके लिए यूटिलाइजेशन कर सकता है, या आपके लिए वो स्किल डेवलपमेंट में या फिर आगे चल के आपको फाइनेंशियल टर्म में गेन कर सकता है। उन्हीं वीडियो पे आप अपना टाइम खर्च करिए, ठीक है। तो आई होप आप सब कर रहे होंगे। और एक और चीज मैं बोल रहा हूं कि देखिए अभी इस टाइम पर क्या हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, सभी जगह डिजिटल हो रहा है। तो हर दिन कहीं ना कहीं नए प्लेटफॉर्म या नई चीजें डिजिटलाइजेशन की वजह से हो रही, तो आप स्किल में तो पैसा फिजूल का मत खर्च करिएगा बहुत ज्यादा। देखिए कोई भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन है तो पहले तो कोशिश करिएगा कि आप पैसा जो है ना उसको सेव करके रखिए, क्योंकि अगला 3-4 महीने आपको कहीं ना कहीं बड़ा सोच समझ के पैसे को खर्च करना है। इसीलिए पता नहीं हम लोग कोरोना से पहले ही हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट तकरीबन सब्जेक्ट वाइज कर दिए थे, और तकरीबन 5 to 6 सब्जेक्ट और किसी किसी ब्रांच के लिए 7 सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ 99 में अवेलेबल थे पहले, और अब वो 199 में अवेलेबल है, उससे ज्यादा। और आप सब्जेक्ट वाइज पढ़िए। तो मैं ये बोलूंगा कि आप जी सेंट्रिक के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है, आप सब्जेक्ट वाइज वहां पर मिल रहा होगा आपको 190, 190, 199 में। और कुछ जो प्रीमियम कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं वो भी तो आपको क्या करना है, वन टाइम में पे करना है। तो वन टाइम में पे करना तो ऐसा नहीं कि तीनों एक सब्जेक्ट पे करना है, आपको 1 by 1 सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पे करना और पढ़ते जाइएगा। तो हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो शायद ऊपर वाले की कृपा रही होगी कि पहले से हम लोगों ने वो सोच के सब्जेक्ट वाइज बना दिया, तो इस क्राइसिस में काफी हेल्पफुल है। और तकरीबन 6,500 स्टूडेंट आज की तारीख में जुड़े हुए हैं, 6 से 6,500 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में वो 199 के सब्जेक्ट्स हो चाहे प्रीमियम कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हो, सबका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो आप भी अपनी मनी को अनवांटेड तरीके से वेस्ट मत करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ जेन्युइन रीजन होता है किसी सब्जेक्ट्स में, तो उसको भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट फुल कोर्स लेना चाहते हैं बट पूरा पे नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए भी EMI की सुविधा हम लोगों ने दे रखी है, ठीक है। और जिन लोगों को भी फुल कोर्स परचेस करना है और EMI की सुविधा चाहिए, तो वो आप gcentriceducation@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो बाकी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का अब सबका स्टेटस एक जैसा नहीं हो सकता। 4 सेमेस्टर वाला बच्चा अलग सोच रहा है, 6 सेमेस्टर वाला जो 7 सेमेस्टर में अब जाएगा वो अलग सोच रहा है, और सबसे ज्यादा दुविधा में तो 8 सेमेस्टर का बच्चा है। वो अपने आप को ना ड्रॉपर बोल सकता है, ना ही वो बोल सकता है कि मैं कॉलेज में हूं, क्योंकि उससे तो जस्ट एक 8 सेमेस्टर का एक एग्जाम देना और उसके बाद वो पास आउट हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस है वो 8 सेमेस्टर में जो बच्चा अभी जिसका इंजीनियरिंग खत्म होगा वो ज्यादा ट्रबल में, क्योंकि उसके अगले 1 साल जॉब के क्या ऑप्शन है उसके पास, क्या अवेलेबल सिचुएशन, लॉकडाउन का भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रही गवर्नमेंट कि कब तक खुलेगा, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम है। तो प्लीज अपनी जो भी सब्जेक्ट चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको करते रहिएगा, क्योंकि देखिए खाली टाइम में एक एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो कि आप बिल्डअप कर सकते हैं। कोई भी स्किल हो एजुकेशन से, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, जो भी, उसको डेवलप करते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो उसके 2-3 महीने बाद जब एग्जाम के नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे एग्जाम आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी तैयारी भरपूर रहे, क्योंकि हर 15-15, 20-20 दिन में हो सकता है नोटिफिकेशन रिलीज के बाद 15 या 20 दिन में एग्जाम कंडक्ट हो जाए। तो आपकी तैयारी भरपूर रखिए, ठीक है। आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो बाकी मैं सबके लिए 4 सेमेस्टर के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, 6 के लिए अलग बनाऊंगा, जो ड्रॉपर है उसके लिए अलग बनाऊंगा। इस वीडियो का मकसद है मेरा कि अभी जो Gcentric ऐप पर जितने सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनका रनिंग स्टेटस क्या है, कौन से कंप्लीट हो चुके हैं, किसमें क्या है, और फ्यूचर प्लान्स क्या है हमारे, वो सारे के सारे टॉपिक्स पे ऊपर मैं अभी इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। और एक और बात कि आप अभी घर में प्रिपरेशन मोड में अगर होंगे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने ये सोचा है कि उनको मोमेंटम बनाए रखने के लिए कम से कम मैं हफ्ते में Gcentric ऐप पर लाइव की सुविधा है, लाइव आने की सुविधा है। तो Gcentric ऐप पर मैं कम से कम हफ्ते में 2 दिन कोशिश करूंगा कि कोई भी वीक में हम लोग 2 दिन उठा लेंगे, उसमें आधे घंटे या 1-1 घंटे जो भी टाइम फिजिबल हो सके। आप लोग सजेस्ट करिएगा कि कौन से, कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा कि कौन से टाइम पर लाइव आपके लिए कंफर्टेबल है। तो हम लोग शाम को 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे जो भी आपको सूट करे, तो हफ्ते में हर वीक में मैं 2 दिन कम से कम चैट करूंगा आपसे,
और जो भी जनरल क्वेरीज हो सकता है, जो भी हम लोग बात करेंगे कि आपका आगे का क्या हो सकता है, मुझे भी पता चले कि आपकी तरफ से क्या माहौल चल रहा है प्रिपरेशन का, आप कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स में उलझ रहे हैं, आपको क्या एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तो वो सब चीजें हम लोग एक वीक में जो 2 दिन हम लोग सिलेक्ट करेंगे वहां पर लाइव चैट करेंगे, हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो सकेंगे और सबके लगभग मैं कोशिश करूंगा कि सबके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके सबके मैं जवाब दे सकूं। ठीक है, चलिए तो 1 बाय 1 अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग कि यहां पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच ट्रिपल ई या ईएक्स सभी जगह अलग अलग है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी कई बार इलेक्ट्रिकल में ही कंसिडर होती है। ठीक है, और कहीं कहीं पे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ईएक्स कोड के साथ भी इसको दिया जाता है। चलिए तो इलेक्ट्रिकल में क्या हुआ है, इलेक्ट्रिकल में 14 सब्जेक्ट्स देखा जाए तो अगर एक एक सब्जेक्ट को अगर हम नोट करें तो 14 सब्जेक्ट है। और जी सेंट्रिक ऐप पर नेटवर्क अभी कंप्लीट है, नेटवर्क के 120 वीडियो डले हुए हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट है 103 वीडियो है, कंट्रोल सिस्टम के 130 वीडियो कंप्लीट है और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाए हम लोगों ने। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 90 वीडियो अभी अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंसर्न था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कि सर ये ट्रांसफॉर्म थ्योरी कब आएगा, ट्रांसफॉर्म थ्योरी कब आएगा। देखिएगा इस ट्रांसफॉर्म थ्योरी जो है ना, जिसमें हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, वो आपका मैथ्स में भी आता है। और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए सिग्नल सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है, वो तीनों ब्रांच में कॉमन है, सिग्नल एंड सिस्टम उसमें भी आता है। तो हमारी इसलिए हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सर से, क्योंकि एक्चुअली कमलेश सर जो है वो मैथमेटिक्स मैकेनिकल बैकग्राउंड के टीचर है, इस वजह से हमने सोचा कि ये वाला जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्म थ्योरी, वो हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम जो सर पढ़ाएंगे उनसे कराया जाए, ताकि वो मैथ्स में भी यूटिलाइज हो जाएगा आपका। मैथ्स में भी सर अलग से, मैथमेटिक्स में भी ट्रांसफॉर्म थ्योरी। देखिए क्या होता है, कोई टॉपिक जब पढ़ाते हैं ना तो उसका यूटिलाइजेशन कोर सब्जेक्ट्स में या दूसरे सब्जेक्ट्स में, आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच के सब्जेक्ट में किस तरीके से है, तो वो वही टीचर कर सकता है जो उस बैकग्राउंड से हो। तो इसीलिए हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म थ्योरी होल्ड के लिए रखा था कि इसको हम लोग बाद में करवाएंगे। जो सिग्नल पढ़ाएंगे सिग्नल वाले सर, उनसे हम लोग करवाएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्म थ्योरी, ताकि वो सिग्नल को भी रिलेट कर पाएंगे मैथमेटिक्स के थ्रू, कि मैथमेटिक्स में ये सिग्नल होता है तो इसको हम लोग वहां जाके सिग्नल सिस्टम में कहां कहां पे, तो जो सिग्नल सिस्टम वाला टीचर है वो बहुत अच्छे से जानेगा कि इसका यूटिलाइजेशन कहां कहां है। तो जो सिग्नल एंड सिस्टम कब आएगा अभी मैं बताता हूं सबका सब। ठीक है, तो इसलिए चिंता करने की नहीं जरूरत है, छोटा सा टॉपिक है ट्रांसफॉर्म थ्योरी, बस वही मैथमेटिक्स में अवेलेबल, बाकी पूरा का पूरा कंप्लीट है। आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता ही है कि जी सेंट्रिक ऐप पर वीडियोस आप परचेस करके स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। जिन जिन सब्जेक्ट जो रनिंग मोड में, आपको डेली बेसिस पे या 2 या 3 दिन में वीडियोस आपको क्रेडिट होते रहेंगे, वीडियोस मिलते रहेंगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए 5th नंबर पे मेजरमेंट 100 वीडियोस कंप्लीट है। स्टेटस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 100 वीडियो है, ये भी कंप्लीटेड है आपका। इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम में ही पढ़ा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में 130 क्वेश्चंस 130 लेक्चर आ चुके हैं और 95 लेक्चर आ चुके हैं आपके पावर सिस्टम में और रनिंग मोड में। 2 या 3 दिनों में आपको दोनों में से कभी इलेक्ट्रिकल मशीन के वीडियो मिलते होंगे, कभी पावर सिस्टम के मिलते होंगे। और इन 2 टॉपिक में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 130 क्वेश्चंस करवाए हैं। छोटा टॉपिक है, 3-4 टॉपिक ही इसमें है सिलेबस में, बट फिर भी हम लोगों ने 130 क्वेश्चंस करवाए हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि क्वेश्चंस कहां तक जा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डील कर रहे हैं हम लोग। और मशीन में, इलेक्ट्रिकल मशीन में भी डीसी और ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया है, डीसी लगभग थोड़े बहुत क्वेश्चंस बाकी, अदरवाइज तो कंप्लीट हो ही गया है। 2 या 3 दिन में मैं इंडक्शन स्टार्ट कर दूंगा, इलेक्ट्रिकल मशीन में इंडक्शन मशीन स्टार्ट कर दूंगा और जल्दी से फिर उसके बाद सिंक्रोनस बचेगा, इंडक्शन और सिंक्रोनस। और पावर सिस्टम में भी फॉल्ट का 2 पार्ट हो गया, पर यूनिट पहले ही पढ़ा दिया था मैंने। फॉल्ट में सिमेट्रिकल फॉल्ट हो चुका है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बचा हुआ है और उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी कर लेंगे। तो फॉल्ट एंड स्टेबिलिटी एंड लोड फ्लो, यही 3 टॉपिक मेजर टॉपिक है, बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है, तो पावर सिस्टम और मशीन भी ये रनिंग मोड में है, तो तकरीबन इसका मैं टेंटेटिव डेट्स बोलूं तो 20 जून के आसपास तक मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन खत्म। इलेक्ट्रिकल मशीन तो कंप्लीट हो जाना है, बट पावर सिस्टम के कुछ टॉपिक बच जाएंगे, बट मैक्सिमम 30 जून के बियॉन्ड नहीं जाएगा इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम, अगर सिचुएशन सब कुछ सही रही तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि आपका 30 जून तक दोनों ही सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके अभी यहां तक तो 6 इतने सब्जेक्ट फर्स्ट से लगा के 6 नंबर तक के, सीरियल नंबर तक के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट है, ये दोनों रनिंग मोड में। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे और नितिन सर ने वाकई बहुत ही शानदार पढ़ाया। जो स्टूडेंट्स के रिव्यू आ रहे हैं अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, 67 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। नितिन सर वो खुद भी 50 दिन 60 दिन जो भी आपका लॉकडाउन का टाइम है उसमें फ्री बैठे हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे शहर में, इंदौर में है, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जहां पर कोरोना के बहुत ज्यादा केसेस है, हॉट स्पॉट है वो, लगभग आप भी न्यूज में देख रहे होंगे, वो वहां रहते हैं।
तो वहां पर उनसे जो स्टूडियो हमारा एक और इंदौर में है, तो वहां उनके रेसिडेंस से वहां तक का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम लोगों ने सोचा है कि अब सेटअप उनके यहीं लगवा दिया जाएगा, बट उसके लिए भी, लगवाने के लिए भी कम से कम एक दिन का रिलैक्सेशन चाहिए। तो अगर एक दिन भी मिल गया, क्योंकि आपका 10 डेज के अंदर जैसे ही स्टार्ट हो गया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे ही स्टार्ट हुआ तो 10 डेज के अंदर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगा। 35 सर से बात हुई कि 35-40 लेक्चर से ज्यादा नहीं बचा हुआ है, मेजोरिटी ऑफ टॉपिक हो गए। आपका मॉसफेट बहुत ज्यादा बचा हुआ है, वो करना है, और बीजेटी का भी कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसको करेंगे। तो 10 डेज के अंदर, नेक्स्ट जब भी लॉकडाउन खुल जाएगा तो 10 दिन के अंदर एनालॉग फिनिश हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं पढ़ना, तो 67 लेक्चर तक पहुंचेंगे, तब तक तो लगभग हमारा लॉकडाउन में रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो स्टार्ट करवा देंगे हम शूटिंग, ठीक है। और हमें एक और चीज का डर लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हो सकता है हम सड़कों पर उतरे और वापस लॉकडाउन हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे कि सेटअप लगा देंगे, टीचर के यहां सेटअप ही लगा देंगे, जिसकी वजह से शूटिंग, मान लीजिए फर्दर लॉकडाउन होता भी है तो आपकी शूटिंग, आपको सब्जेक्ट मिलना बंद नहीं हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एप्टीट्यूड। सर ले रहे एसके सर, 51 लेक्चर हो गया, उन्होंने बोला है बहुत आराम से पढ़ाएंगे, पूरा मई चलेगा और उसमें खत्म करवा देंगे। रनिंग मोड में 51 लेक्चर आ चुके हैं एप्टीट्यूड के भी। ईएमएफटी हम लोगों ने एक सेटअप लगवाया है, ईएमएफटी की एक नई फैकल्टी आ रही है, अनंत शेखर सर, 9 ईयर एक्सपीरियंस है उनका, ऑफलाइन इंडस्ट्री में बहुत पढ़ाया उनने। आप वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा, जब आप, अभी तो मैं क्या बोलूंगा टॉपिक के बारे में, बट आपको डेमो वीडियोस आपको मिलेंगे, 8 से 10 वीडियो कम से कम मिलेंगे देखने को। आप पूरा चेक करिएगा, सब कुछ क्वालिटी वगैरह सब कुछ देखिएगा, बहुत ही गजब पढ़ा रहे हैं। तो ईएमएफटी 1 वीक के अंदर हम लोग टेंटेटिव 1 वीक के अंदर क्या कर देंगे, इसको लॉन्च कर देंगे, और ये भी रनिंग में रहेगा क्योंकि सेटअप लग चुका है। तो ईएमएफटी भी अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर देखें हम लोग तो रनिंग में क्या क्या है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और ईएमएफटी और एप्टीट्यूड 1 2 3 4, ये कम से कम 4 सब्जेक्ट्स आपके रनिंग में रहेंगे और बाकी लगभग कंप्लीट है, ठीक है। और जो सिग्नल एंड सिस्टम है वो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ जस्ट इमीडिएटली हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये भी फैकल्टी हमारी यहीं के यहीं है, ठीक है। तो सिग्नल एंड सिस्टम भी जैसे लॉकडाउन में रिलैक्सेशन होता है, ये भी हमारा सब्जेक्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। फैकल्टी कौन पढ़ाएगी, क्या पढ़ाएगी, वो आपके लिए, सबके लिए सरप्राइज है। माइक्रो प्रोसेसर और इंग्लिश वाला पोर्शन है, तो ये दोनों के दोनों बहुत छोटे टॉपिक्स है, और मोस्ट प्रॉब्ली माइक्रो प्रोसेसर जिज्ञासा मैम करवाएंगी, और इंग्लिश आपके लिए फिर सरप्राइज है। तो ये अगस्त वाले मंथ में होगा। इंग्लिश को तो जितना आप लेट पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो माइक्रो प्रोसेसर भी हम लोग, ये दोनों जो स्मॉल टॉपिक है अगस्त में रहेगा। तो अभी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कम से कम इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, एप्टीट्यूड और ईएमएफटी, ये 4 सब्जेक्ट रनिंग मोड में रहेंगे। और अभी जब ये शूट हो रहा है तब तक तकरीबन अप्रोक्स 1000 वीडियोस आपके पास अवेलेबल है। 1000 वीडियोस को पढ़ना मजाक नहीं है, इसके लिए बहुत पेशेंस लगता है, ठीक है। और जी सेंट्रिक पे एक और चीज है, डाउनलोडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है जी सेंट्रिक ऐप पर, आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियोस को बल्क में डाउनलोड कर लेते। तो जो डाउनलोड होकर जो वीडियो सेव होगा आपकी फोन मेमोरी में सेव होगा, और फोन मेमोरी ज्यादा भरेगी तो आपका प्रोसेसर स्लो हो जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग का ये सजेशन है कि जो डाउनलोड करें वो 5-6 वीडियो डाउनलोड कर लो, उनको देख लो, फिर डिलीट कर दो, क्योंकि कंटेंट तो आपके पास हमेशा रहेगा ना। आप ऑनलाइन भी देखना चाहे तो जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक ठाक है तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी, वो ऑनलाइन ही देख रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ पर्सन ऑनलाइन ही देख रहे हैं। कुछ लोग जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है तो आप डाउनलोड ऑप्शन यूज़ करिए। और बहुत सारे स्टूडेंट डाउनलोड वीडियोज़ करने के बाद कन्फ्यूज हो जाते हैं, मिलते कहाँ हैं। आप होम बटन पर, आप स्क्रीन पर देखिएगा, स्क्रीन पर टॉप में लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप जाइएगा, उसको क्लिक करिएगा तो वहां बहुत सारे लाइन से लिस्ट आएगी, उसमें जाइएगा व्यू डाउनलोड, तो वहां पे लेक्चर मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया कि सर हमको डाउनलोड करने के बाद वीडियोस मिलते नहीं है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ऐप को थोड़ा सा विजिट करिए, पूरा ऐप को, आपको सब कुछ मिलेगा। वैसे ही वो इंटरफेस बहुत ही सिंपल रखा है, ठीक है। तो फुल कोर्स एंड्रॉइड वर्जन में 9999 में अवेलेबल है। बाकी फुल कोर्स में अगर जिसको परचेस नहीं करना, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो ऑलमोस्ट 5 to 6 सब्जेक्ट। हाँ, ये सिग्नल एंड सिस्टम भी बहुत लोग प्राइसिंग को लेके थे, इसको भी सपोर्ट प्राइस में ही लाया जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रहेगा इसका। तो 9999 में फुल कोर्स अवेलेबल है, फुल एंड्रॉइड वर्जन में। जी ड्राइव अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कॉल करना है। जी ड्राइव लैपटॉप के लिए अगर चाहिए तो इस वाले नंबर पे आप कॉल करिएगा, आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। 2 ईयर कन्वर्जन वाले भी, जो लोग चाहते हैं कि 2 ईयर में हमको कन्वर्जन करना है, देखिए 2 ईयर में कन्वर्जन वालों के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा
कि वैसे तो हम लोगों ने बोला था कि हम जब मार्च में आपका एक्सपायर होगा तब हम आपको रिन्यू कर देंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट अभी अगर करवाना चाहते, फाइनेंशियली ठीक ठाक है, अगर वो चाहते विलिंगली कि हम अभी करवाएं, तो उनको कुछ डिस्काउंट प्राइस पे हम लोग अभी भी कर सकते हैं। बट जिसके पास फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं, तो घबराइएगा नहीं, जब आपका फिनिश होगा तब करिएगा, अभी एडिशनल पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। जो देना चाहते हैं विलिंगली वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है आपके लिए 2 ईयर कन्वर्जन वाला। और इसमें 1000 वीडियोस, अभी अप्रॉक्स 1000 वीडियो अवेलेबल है, रोज मशीन पावर सिस्टम के तो वीडियो डल ही रहे हैं आपके, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक और चीज, जो नए स्टूडेंट एड ऑन होते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप जी सेंटर में किसी भी रनिंग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए आप अभी स्टार्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे, आप फिनिश होने तक का वेट करेंगे अगर सब्जेक्ट का, तब तो वीडियो बहुत हो जाएंगे। लाइक जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन 130 वीडियोज है, उनको करते। अच्छा, एक और चीज है कि साथ ही साथ हम लोग जिन जिन सब्जेक्ट का कंप्लीट होते जा रहा है उसका हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं, तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलते जा रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ईसी ब्रांच की। सो इसी ब्रांच में भी नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल कंट्रोल, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में वही सेम चीज, ट्रांसफॉर्म थ्योरी बाद में आएगा, ठीक है। जैसे लॉकडाउन में रिलैक्सेशन हो जाएगा तो वो टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, जस्ट अपलोड हो जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। ईडीसी वैसा तो कंप्लीट हो चुका है 58 लेक्चर्स में। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा था 58 लेक्चर कम है, बट मैम ने बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली 58 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। बट हम लोग चाहते हैं कि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, हम मैम भी थोड़ा सा फ्री है, तो इस वजह से ईडीसी में एक्स्ट्रा और भी जो गेट में क्वेश्चन आए हुए, जो रिमेनिंग गेट आपके लिए छोड़ रखे थे, वो भी अब मैम ही करवाएंगे, ठीक है। तो मैम ने स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चंस डालना, और मोर क्वेश्चंस करवा रहे हैं हम लोग इसमें, कि ईडीसी में आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले, ताकि क्वेश्चन के थ्रू कहीं ना कहीं दूसरी चीजों पर भी डिस्कस कर सके। आपके सब्जेक्ट को और मोर स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग और क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, 61 लेक्चर्स। अगेन एनालॉग की स्टोरी सेम है, 10 डेज का टाइम दीजिए, जैसे लॉकडाउन खुले, जैसे हम लोग सेटअप कर दे 10 डेज के अंदर आपका खत्म हो जाएगा। सर तो बोले थे 7 to 8 डेज में, वो बहुत ही ज्यादा, वो खुद भी पढ़ाने के लिए आतुर है, क्योंकि वो भी खुद 40 या 50 दिन से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और वो तकरीबन 12 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एप्टीट्यूड वापस 51, ये भी रनिंग में रहेगा। ईएमएफटी इसी ब्रांच के लिए कोर सब्जेक्ट है, तो उनका भी 1 वीक के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, रनिंग स्टेज में शूटिंग चल रही है इसकी, ठीक है। 1 वीक के अंदर ये हम लोग लॉन्च कर देंगे ईएमएफटी, तो ये रनिंग में आ जाएगा, एप्टीट्यूड रनिंग में आ जाएगा। और एक और चीज है कम्युनिकेशन, क्योंकि पहले सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ना जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए, इस वजह से कम्युनिकेशन सिग्नल एंड सिस्टम के बाद आएगा। तो सिग्नल एंड सिस्टम जस्ट आफ्टर लॉकडाउन हमारी कोशिश है कि सिग्नल एंड सिस्टम आ जाए, उसके बाद कम्युनिकेशन जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा आपका। अगेन माइक्रो प्रोसेसर एंड इंग्लिश वाला पार्ट अगस्त में रहेगा, इसके लिए भी, ईसी ब्रांच वालों के लिए भी। तो कंपेरेटिवली इलेक्ट्रिकल ईसी में क्या है, सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में समंदर जैसा है, मतलब उसे मेजरमेंट भी पढ़ना है और ईएमएफटी भी पढ़ना है। मेजरमेंट इसका इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का पढ़ना है, और साथ में इसका क्या बोलते हैं, अपना मेजरमेंट के साथ में इसका ईएमएफटी, इलेक्ट्रॉनिक्स का ईएमएफटी भी पढ़ना पड़ता है। तो दोनों सब्जेक्ट, 2 एडिशनल सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण 14 पहुंच गया वो, ठीक है। तो इसके भी क्या है, 620 वीडियोस डले हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बहुत सारे स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेरी है कि सर इसका फुल कोर्स अवेलेबल नहीं है, बट स्टूडेंट हम चाहते हैं कि फुल कोर्स हम लोग तभी दें आपको, तब लगभग ऑलमोस्ट 90% सब्जेक्ट रनिंग मोड में आ जाए। तो आपका ईएमएफटी जैसे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फुल कोर्स लॉन्च करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स कुछ रनिंग स्टेज में और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इस वजह से उनका हम लोगों ने फुल कोर्स लॉन्च कर दिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस सब्जेक्ट को लॉन्च नहीं किया उसका पैसा एडिशनली हम लोग लें पहले से, ठीक है, ताकि आपके ऊपर भी फाइनेंशियली बर्डन नहीं पड़े। और देखिए ह्यूमन नेचर होता है कि एक बार हम लोग किसी को कोर्स खरीद लेते तो हमें जल्दी से जल्दी चाहे पढ़े चाहे नहीं पढ़े, इस वजह से हमने क्या किया है कि ईएमएफटी आ जाए, कम से कम आपका ईडीसी और एनालॉग और ईएमएफटी कम से कम 3 कोर्स सब्जेक्ट्स तो आए, तभी हम लोग उसको फुल कोर्स में। और चिंता नहीं करिएगा, जो लोग स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं और फुल कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप अभी सब्जेक्ट वाइज स्टडी करते रहिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ते रहिए। जब फुल कोर्स लॉन्च होगा और आप फुल कोर्स में कन्वर्ट करवाएंगे, तो जितने सब्जेक्ट का आपने पेमेंट कर रखा वो आपको रिफंड हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने फुल कोर्स परचेस कर रखा है, तो उन्होंने क्या किया, पहले से सब्जेक्ट वाइज परचेस कर रखे थे 4 या 5 सब्जेक्ट, तो उसका मनी उनको वापस रिफंड हो गया है। तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट अगर जिनको ये इंफॉर्मेशन पता नहीं थी, अगर आप फुल कोर्स में कन्वर्जन करना चाहते हैं, और जो आपने पहले से 4-5 सब्जेक्ट का, क्योंकि आप दिसंबर से जुड़े हुए हैं, तो 4-5 सब्जेक्ट का जो पेमेंट पहले से कर रखा था वो आपको रिफंड हो जाएगा और फुल कोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करिएगा। तो इसी वालों के लिए भी आप पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 सब्जेक्ट, अब तो ईएमएफटी आ जाएगा तो 8 सब्जेक्ट
ऑलमोस्ट आ चुका है आपका, और 620 वीडियो अवेलेबल है। तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने में कुछ नहीं, 2-3 महीने में जब तक आप 620 वीडियोस करेंगे तब तक तो और सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसी का पार्ट। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की लगभग सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने आ गए हैं। नेटवर्क, डिजिटल, कंट्रोल, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेजरमेंट, ऑप्टिकल, कम्युनिकेशन, ये 7 सब्जेक्ट्स तो फुल्ली कंप्लीटेड है। अगेन मैथ्स में मैंने वही ट्रांसफॉर्म थ्योरी वाला बता दिया है आपको गणित, क्योंकि तीनों ब्रांचेस में सिग्नल एंड सिस्टम कॉमन है, तो वो सिग्नल वाले सर करवा देंगे आपका मैथमेटिक्स में, ठीक है, ऐड कर देंगे फ्यूचर में हम लोग। ट्रांसड्यूसर लॉन्च हो चुका है और लॉन्चिंग प्राइस 1999 है, और 1999 के बाद ये कुछ वीडियोस आपके डेमो वीडियोस जब लॉन्च हो जाएंगे उसके बाद ये प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। तो ठीक है, अभी ऑफर प्राइस चल रहा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सिग्नल एंड सिस्टम जस्ट आफ्टर लॉकडाउन ये सपोर्ट प्राइस में रहेगा। अगेन ये प्रीमियम कैटेगरी का सब्जेक्ट नहीं है, सिग्नल एंड सिस्टम आपको बेसिक प्राइस में ही मिलेगा। माइक्रो प्रोसेसर एंड इंग्लिश कॉमन थिंग है, सब अगस्त में आएगा। ये 2 टॉपिक हमारे तीनों ब्रांच के लिए कॉमन है, तो ये रहेगा अगस्त में, ठीक है। इसका फुल कोर्स अवेलेबल है 5999। अगेन जिन लोगों ने, देखिए ट्रांसड्यूसर, जिन लोगों ने परचेस, जो ट्रांसड्यूसर नहीं लॉन्च होता उसके पहले फुल कोर्स ले रखा है, तो वो आप ट्रांसड्यूसर एड ऑन हो जाएगा आपके लिए भी एडिशनल प्राइस देके, ठीक है। और अब फुल कोर्स जो अवेलेबल है 5999 में अवेलेबल है सबके लिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे आपके फुल कोर्स के अंदर। चलिए, इसके अंदर अभी 720 वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। जो जी ड्राइव लैपटॉप पे देखना चाहता है, जिससे स्क्रीन पर प्रॉब्लम है, तो वो जी ड्राइव वर्जन यूज कर सकते हैं लैपटॉप के लिए। उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 8839732518। यही नंबर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। तो यहां पर आपको जो भी क्वेरी हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड, चाहे फैकल्टी से बात करना हो, चाहे किसी और रिलेटेड इशू हो, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस हेल्पलाइन नंबर के बाद देखिए 2 ईयर कन्वर्जन वाला भी थ्योरी में बता दिया हूं कि 2 ईयर वाले प्लान में क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट 1 ईयर, सबके लिए अभी तो 1 ईयर का ही है, और जो 1 ईयर के बाद एक्सपायर होगा तो उसके बाद एक्सटेंड हो जाएगा कुछ नॉमिनल प्राइस के साथ। बट कुछ लोग विलिंगली चाहते हैं कि हाँ अभी हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, अगर हमको सपोर्ट करना चाह रहे हैं या हमको आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो आप 2 ईयर कन्वर्जन करा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर कॉल करना है, हम लोग कन्वर्ट करके दे देंगे, ठीक है। चलिए, एक और इशू आता है, पूरा का पूरा जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जिसपे हम रिकॉर्ड करके आपको वीडियो देते हैं, तो डाउट्स होते हैं। ऑफलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट का एक कॉमन एस्पेक्ट रहता है कि सर डाउट्स अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर नहीं होते जितना ऑफलाइन में होते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन टीचर को तो हम लोग कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, बट हम लोगों ने उसका मिड पॉइंट निकाला है कि पहली चीज तो हम जितने भी वीडियो कंप्लीट होते जाएंगे तो धीरे धीरे हैंड रिटन नोट्स मिलते जाएंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन में भी 31 लेक्चर तक आपको नोट्स मिल गए होंगे, कंट्रोल के अवेलेबल है, डिजिटल के अवेलेबल है। देखिए हमारे पास भी क्या होता है, जो स्टूडेंट्स के नोट्स आते हैं ना, वो भी अच्छी हैंड राइटिंग वाला ही हम लोग अपलोड करते हैं। आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि कितना अच्छा हैंड राइटिंग है। तो आपसे सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने अगर कंप्लीट कर लिए हैं नोट्स, जिनको लग रहा है कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी, तो उसके 1 या 2 पेज, सैंपल पेज, किसी भी व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सैंपल पेजेस, ठीक है, कि सर ये सैंपल पेजेस है। तो हम उस स्टूडेंट्स का नाम के साथ, है ना, क्रेडिट हम नहीं खाते कि हमने नोट्स बनाए, जिस भी स्टूडेंट ने हमें नोट्स दिए उसका नाम मेंशन होता है प्रॉपर, कि उस स्टूडेंट के नोट्स आप सब, तो सबके लिए यूटिलाइजेशन हो जाएगा इस चीज का, ठीक है। तो जिसके पास भी अच्छी हैंडराइटिंग के नोट्स अवेलेबल है तो आप करवा दीजिएगा। कंट्रोल के हमारे पास है, नेटवर्क की हमें जरूरत है, अगर किसी के पास नेटवर्क के हो तो बता दीजिएगा। मैथमेटिक्स के अवेलेबल है, अभी मशीन के भी 31 लेक्चर तक अवेलेबल है। तो जिसके पास जो भी है आप एक बार सैंपल बता दीजिएगा, सैंपल सेंड कर दीजिएगा, हम लोग बता देंगे पूरा स्कैन करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो डाउट्स के लिए देखिए पूरा लूप बता देता हूं मैं। डाउट्स के लिए 2 टाइप के डाउट्स आ सकते हैं आपको। एक जनरल डाउट्स, एक कुछ भी जनरल डाउट्स आ गया, और दूसरा है वीडियो रिलेटेड डाउट, कि आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में डाउट आ रहा है आपको। तो जनरल डाउट्स के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। 4 व्हाट्सएप ग्रुप अभी चल रहे हैं हमारे जी सेंट्रिक पे। 4 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, है ना। कुछ भी जनरल डाउट्स आता है, क्योंकि फैकल्टीज के पास कई बार टाइम नहीं होता, जनरल छोटे छोटे डाउट्स 24/7 नहीं सॉल्व कर सकते और आपको इमीडिएटली भी चाहिए, तो ग्रुप्स में आपको इमीडिएट मिल जाता है आंसर। तो जनरल डाउट्स के लिए जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो 6232557474 पर आप क्या कर दीजिए, अपना नंबर पिंग कर दीजिए कि मैं ये वाला सब्जेक्ट परचेस कर चुका हूं, तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो जितने भी जनरल डाउट्स होंगे
वो सारे के सारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे। और देखिए जो बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो वीडियो रिलेटेड है, या ऐसे डाउट जो ग्रुप पे सॉल्व नहीं हो रहे, तो उसके लिए दो ऑप्शन है। आप तो जो जी सेंटर का चैट बॉक्स है उसको यूटिलाइज करिए। उस चैट बॉक्स में आप जो भी आपका क्वेरी ड्रॉप करेंगे तो वो इमीडिएटली रिस्पेक्टिव फैकल्टी के पास पहुंचता है, तो आप चैट बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे जो एडमिन होगा ना, इसका एक एडमिन है 6232557474, इस पे जो ग्रुप्स चल रहा है उसका एक एडमिन होगा, उस एडमिन को आप सेंड कर दीजिए पर्सनली। और देखिए कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जिसको हम लिख के नहीं बता सकते, तो अब हमारे पास तो अब टेक्नोलॉजी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है, आप अपना जो डाउट्स है उसको रिकॉर्ड कर लीजिए कि सर दिस मुझे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, और आप साथ में ये भी मेंशन कर दीजिए कौन से लेक्चर नंबर, कौन से सब्जेक्ट का है। ठीक है, इन सारी ब्रांच में से जो भी सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट 3 चीजें आपको मेंशन करनी है। 3 चीजें मैं बता देता हूं आपको, सब्जेक्ट मेंशन करना है, लेक्चर नंबर मेंशन करना है और टाइम। ठीक है, और हो सके तो क्वेश्चन नंबर अगर अवेलेबल हो तो क्वेश्चन नंबर। तो ये 4 चीजें मेंशन कर दीजिएगा। सर मुझे वीडियो में सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट, लेक्चर नंबर, क्योंकि जो हमारे व्हाट्सएप हैंडल करते हैं वो नॉन टेक्निकल पर्सन है, तो उन्हें नहीं पता ना, आप तुम कंट्रोल का डाउट पूछे तो वो हमसे पूछते सर ये डाउट कौन से सब्जेक्ट का है, तो आप पहले से सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए, लेक्चर नंबर मेंशन कर दीजिए, टाइम मेंशन कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर इतना मेंशन कर दीजिए, और उसके बाद अपना डाउट्स अगर लिखित में हो सके तो लिखित में कर दीजिए, और रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। तो रिकॉर्डिंग का फायदा उठाइए, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं, उनको जैसे ही रिकॉर्डिंग मिलती है, ये जो एडमिन संभालता है ना व्हाट्सएप ग्रुप, इसको रिकॉर्डिंग जैसे ही मिलती है तो ये बंदा क्या करता है, रिस्पेक्टिव फैकल्टी को डायरेक्ट भेज देता है। अब हमारे पास जब रिकॉर्डिंग आती है तो हम सुनते हैं कि अच्छा ये डाउट पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग हम भी टाइप कहां करेंगे, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही होती है, तो हम भी क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग के फॉर्म में ही वापस रिप्लाई करते हैं। तो बच्चे के लिए समझना भी बहुत आसान है और उसका डाउट पूछना भी बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, है ना, जो भी भाषा समझ सकते हो वो सब में आप चाहो तो आप भेज सकते हो। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आप रिकॉर्डिंग वाला जो फीचर है आपका व्हाट्सएप में, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। ठीक है, और देखिए डाउट्स कई बार ऐसा होता है कि 1 से लगा के 5 तक क्वेश्चन नहीं बन रहे, 1 2 3 4 5 लगा दिया, सर डाउट है 5 क्वेश्चन में, ऐसा नहीं, डाउट पूछिए ना, पहले डाउट अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, पहले व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, एक तरीका, एक सिस्टम है, डाउट आए तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट भेजिए। ठीक है, अगर वीडियो रिलेटेड नहीं तो वीडियो रिलेटेड होगा डायरेक्टली आप यहीं पे करिए। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो रिलेटेड डाउट हो सकता है कि फैकल्टी से मान लीजिए बाय मिस्टेक कहीं कैलकुलेशन एरर ही है, तो स्टूडेंट वहीं कंफ्यूज है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, जिस फैकल्टी ने पढ़ाया उसी फैकल्टी को हम लोग भेजते हैं, तो आपको प्रॉपर वे में, फिल्टर्ड वे में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो डाउट्स के लिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है, और इस प्लेटफॉर्म का बहुत सारे स्टूडेंट्स यूटिलाइज कर रहे हैं। आई होप आप में से जितने सुन रहे होंगे वो भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में बहुत सारे बच्चे भेजते रहते हैं, एसके सर को भेजना है, संदीप सर को भेजना है, मुझे मतलब कि कमलेश सर को भेजना है, या जिज्ञासा मैम को भेजना है, तो सारी रिकॉर्डिंग जाते जा रही। और जिज्ञासा मैम ने अपना टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, तो टेलीग्राम पे भी आप उनको फॉलो कर सकते हो और अपना क्वेरी वहां पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने व्हाट्सएप के रिगार्डिंग डाउट्स लिए भेज दिए। 2 हमारे नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर है किसी भी क्वेरी के लिए, और ये भी आप यूज कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर जैसा ही, बट इसको ज्यादा यूज करिएगा, तो इस पे भी आप फोन लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के व्हाट्सएप, दोनों के कॉलिंग नंबर है, आप भरपूर यूटिलाइज करिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि हमने हमारा काम कर दिया, सब्जेक्ट कंप्लीट करके दे दिया और आप अब जानो। हमारा काम है कि आप रैंक लेके आओ। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा, तो हमारा पढ़ाना बेकार है। हम लोग यहाँ इसलिए नहीं चालू किया था जी सेंटर प्लेटफॉर्म के अफोर्डेबल, उसमें कि आप पढ़ते जाए और आप कुछ भी करते रहिए। आपको पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना मकसद जानो, आपको रिजल्ट लेके आना, और हर किसी में कैपेबिलिटी, हर किसी में हर कोई रिजल्ट लेके आ सकता है, बस चाहिए तो सिर्फ डिसिप्लिन, आपका जो भी आपका डेडिकेशन बोल सकते हैं, जो भी बोले, आपको अपना पेशेंस, अपना हार्डवर्क सब कुछ लगाना पड़ेगा। किसी भी जगह अगर पहुंचना है तो उसके लिए बहुत ही परिश्रम की जरूरत होती है, हार्डवर्क की जरूरत होती है, डेडिकेशन की जरूरत होती है, हर तरीके का रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है हमें। तो हमारे पास अभी एक तो निगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचिए, और इस प्लेटफॉर्म का, इस जी सेंट्रिक ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए और रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये सिचुएशन जो कोरोना कोविड-19 सिचुएशन चल रहा है, एक ना एक दिन खत्म होना। एक और चीज जो सेमेस्टर गोइंग स्टूडेंट के साथ हमेशा बनी रहती है, मैं पिछले 4-5 साल से जो भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, तो एक कॉमन चीज मिलती है सुनाई देने में कि सर कॉलेज वाले पढ़ाई गेट की तैयारी नहीं करने दे रहे, कॉलेज वाले रोज बुला लेते हैं हमको, और हमको टाइम नहीं मिलता है, कोचिंग ज्वाइन करने का टाइम नहीं मिलता, या फिर हमें प्रिपरेशन
प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं निकल पाता। ये एक्सक्यूज अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आप तो सब घर में हो, और मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है आपका लगभग सितंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपके कॉलेजेस ओपन होंगे शायद। और सेमेस्टर में भी ऐसा नहीं होगा कि आप अगर अटेंडेंस का कम से कम यहां पर लफड़ा नहीं होगा अगले एक सेमेस्टर में, ठीक है। तो अटेंडेंस की जो आपको बाउंड्री लाइन दे रखी 75% अटेंडेंस होना चाहिए। यस, आपको जो कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज घर पे जो असाइनमेंट दे रही होगी वो 2 या 3 घंटे से ज्यादा का नहीं होगा। बाकी टाइम को आप भरपूर प्रिपरेशन में यूज करिए, और इसका पूरा रोड मैप मैं अलग अलग तरीके से दूंगा, क्योंकि सब स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग है। 4th सेमेस्टर के लिए अलग स्ट्रेटेजी है, 6th सेमेस्टर के लिए अलग स्ट्रेटेजी, और ड्रॉपर जो होगा उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी। तो सबके लिए मैं अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगा, इंडिविजुअल वीडियो के थ्रू आपको पहुंचाऊंगा सारी इंफॉर्मेशन। और बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हो तो हेल्पलाइन नंबर तो है ही है। बाकी जो मैं हफ्ते में 2 दिन कोशिश करूंगा कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन में आपसे लाइव चैट करूं जी सेंटर के ऐप के ऊपर, और उस लाइव चैट में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें, जो भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो कि कौन सा सब्जेक्ट चालू करना है, ये बंद करना है, जो भी रहे सारे डाउट्स आप हमारे लाइव इंटरेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ऑफ करता हूं, और आप सबसे उम्मीद है कि आप अपने आसपास जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनका ध्यान रखेंगे, और इस सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज आप सोशल मीडिया का यूज कम से कम करिए, और अपने दिमाग को फ्री रखिए, क्योंकि फ्री रहेंगे तभी आप क्रिएटिव पर्सन बन पाएंगे, तभी कुछ इफेक्टिव यूज कर पाएंगे इस समय का। सो चलिए गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।